काम कर रहे हैं, तो जब जेल से बाहर आ जाएंगे तो कितना काम करेंगे, इस बात की कल्पना करके देखिए, सोचिए। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि भाई जेल के दरवाजे टूटेंगे और रामपाल महाराज छूटेंगे, इस बात में कोई शक और शंका नहीं है। और देखिए, मैं पिछले दिनों भिवाड़ी के आश्रम में गया था और वहां पर मैंने जाकर के देखा जो मैनेजमेंट है, जो अच्छी मुहिम चल रही है। एक मुहिम चला रहे हैं महाराज जी, अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम यानी कि घर में जो गरीब व्यक्ति है उसको सुई से लेकर के झाज तक हर सामान हर महीने मिलता है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाए जाते हैं। भेड़ी सुरजन गांव के एक किसान मुझे मिल गए, वो बताने लगे हमारे गांव में गरीब आदमी के पास मकान नहीं था, महाराज जी के यहाँ हमने अर्जी लगाई, हमारी चाय तक भी नहीं पी और 20 दिन में नया मकान बना करके और अंदर बैठा करके चले गए। बात हम किसानों के सम्मान की तो कर ही रहे हैं कि किसानों की जो मदद करी है उस मदद को किसान भूलेगा नहीं। और हम रामपाल जी महाराज को और उनकी पूरी टीम को हम यह आश्वासन दिलाना चाहते हैं, किसान किसी का बाकी नहीं रखता। जो महाराज जी ने किया है, जरूरत पड़ेगी उस समय हम दुगना करके उसको लौटाने का काम करेंगे, दुगना करके लौटाएंगे उसको। और मैं तो ये कह रहा हूं कि दहेज रहित शादी यानी कि बिना दहेज का विवाह और समाज को नशों से बचाना, ये जो मुहिम है, ये भी महाराज जी की जो मुहिम है, जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। और हम अपने दिल की गहराइयों से महाराज जी को दिल से सैल्यूट करते हैं, उनको दिल से सैल्यूट करते हैं, उनको नमन करते हैं हम। और देखिए, एक महाराज होता है जिसको बोलते हैं लेपा, यानी कि वो केवल लेता है, और एक है रामपाल महाराज जो केवल लेते नहीं है, वो देने वाले हैं, वो लेपा नहीं है, वो देपा है, देपा वाले महाराज है संत रामपाल। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई एक भगवान तो ऊपर है, और अगर किसी को धरती का भगवान कहा जाए, जिसको रात को तकलीफ बताई जाए और सुबह उसका समाधान हो जाए, तो आज के दिन साक्षात धरती के भगवान है रामपाल जी महाराज, इस बात में कोई शक और शंका नहीं। एक बार मेरे साथ बोल दो, संत रामपाल जी महाराज की जय। किसानों के मसीहा की। एक अंतिम बात कह करके अपनी बात को पूरा करूंगा। बड़े बड़े मठ बने हुए हैं, बड़े बड़े धर्मों के ठेकेदार बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करते। ना वो किसान की मदद करते हैं, ना वो पीड़ित की मदद करते हैं, ना वो गरीब की मदद करते हैं। लेकिन रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हमारे बीच में आए हैं, और जो जनता की तकलीफों को हर ले, उसी को भगवान कहा जाता है। ऐसे संत हमारे बीच में आए हैं कि ये बड़े बड़े मठों को, मठाधीशों को और सत्ताओं को ये जवाब है। और एक बात और आपको कहना चाहता हूं, जिस हिसार जिले में हम बैठे हैं, यहीं पे एक विधानसभा है बरुआड़ा, और उस बरुआड़ा विधानसभा के विधायक है रणबीर गंगुआ, और उनकी विधानसभा में ये कुलदीप पुनिया जी बैठे। उनकी विधानसभा के गांव, कितने गांव में पानी भरा हुआ था। मैं कहता हूं हरियाणा की सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अपने कैबिनेट मंत्री के हल्के में भी वो निकासी नहीं करवा पाए पानी की, वहां भी संत रामपाल महाराज की मोटरें और पाइप गए जिससे निकासी हुई। आपने मुझे सुना,
आपने इतना सम्मान दिया और आपने इतना भरोसा जताया, उसके लिए सभी का आभार प्रकट करते हैं और सभी को पुनः ये विश्वास दिलाते हैं, आप जो भरोसा और यकीन करते हो, जान चली जाएगी लेकिन कभी इसको टूटने नहीं देंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। और भाई वीरेंद्र जी यहाँ पे हैं, भाई मनोज जी हैं और हमारे राम अवतार जी, इनको ये विश्वास और यकीन दिला रहे हैं कि ये जो सेवा का और संघर्ष का किसान मजदूरों के लिए जो हमारा सफर है, इस लड़ाई को हम लोग मिलकर के लड़ेंगे, सब कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे और एक नया उदाहरण समाज में स्थापित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम। और एक बार बोल दो सब मेरे साथ मिलकर के, सत साहेब।